इमेजिन एक ऐसा लूफी जिसके पास सिर्फ गम गम फ्रूट नहीं बल्कि सैंड फ्रूट, चॉप चॉप फ्रूट, बॉम्ब फ्रूट और कई डेंजरस एबिलिटीज भी हों। अब तक उसने क्रोकोडाइल और एनल जैसे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, लेकिन अब असली गेम शुरू होने वाली है। वर्ल्ड गवर्नमेंट, CP9, योनको और खुद काइडो उसके रास्ते में खड़े हैं। क्या इतनी पावर्स लूफी को पायरेट किंग बना देगी या पूरी दुनिया उसे सबसे डेंजरस पायरेट मान लेगी? लेट्स फाइंड आउट। वाटर साथ पहुंचते ही क्रू को पता चलता है कि गोइंग मेरी अब ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकती। उसोप एग्री नहीं करता और लूफी को डुअल चैलेंज देता है। वक्स फ्रूट की वजह से उसोप स्ट्रॉन्ग फाइट देता है, लेकिन लूफी इवेंचुअली जीत जाता है। एनिस लॉबी रॉबिन को बचाने के लिए स्ट्रॉ हट्स एनिस लॉबी पहुंचते हैं। नामी लाइटनिंग से मारिन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। संजी स्प्रिंग और किलो फ्रूट कंबाइन करके इनसेन किक्स मारता है। लूफी गियर 2 एक्टिवेट केयर के ब्लूनो को हरा देता है और उसका डोर फ्रूट स्टील करके चॉपर को दे देता है। लूची के साथ फाइनल बैटल में लूफी जीत जाता है और लेपर्ड फ्रूट जोरो को मिल जाता है। थ्रिलर बार्क मोरिया और उसकी आर्मी स्ट्रॉ हैट्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सैंड लॉगिया की वजह से लूफी ऑलमोस्ट अनटचेबल होता है। मोरिया डिफीट होता है और उसका शैडो फ्रूट ब्रूक को मिल जाता है। साबोडी अब लूफी की डेविल फ्रूट स्टीलिंग पावर पूरी ग्रैंड लाइन में फेमस हो चुकी होती है। पायरेट्स उसे देखकर डरते हैं। सेलेस्टियल ड्रैगन को पंच करने के बाद केओस शुरू हो जाता है। पैसिफिस्टास अटैक करते हैं, लेकिन कुम्मा फिर भी एक एक करके स्ट्रॉ हैट्स को टेलीपोर्ट कर देता है। इंपेल डाउन लूफी एस को बचाने के लिए इंपेल डाउन पहुंचता है। मैगलन उसका रास्ता रोकता है, लेकिन लूफी सैंड पावर से वॉल्स डिस्ट्रॉय करके एस तक पहुंच जाता है। एस और जिनबे को फ्री करने के बाद तीनों मिलकर मैगलन को हरा देते हैं और सक्सेसफुली प्रिजन से एस्केप कर लेते हैं। ह्यूज चेंज। इस टाइमलाइन में एस नहीं मरता, व्हाइट बियर्ड भी सर्वाइव कर लेता है। मरीनफोर्ड का ट्रैजिक एंडिंग कभी होता ही नहीं और पूरी वन पीस हिस्ट्री चेंज हो जाती है। टाइम स्किप 2 साल बाद स्ट्रॉ हैट्स पहले से कई गुना स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। सांजी स्प्रिंग और किलो फ्रूट मास्टर कर लेता है। नामी लाइटनिंग पावर्स को परफेक्ट कर लेती है। उसोप वैक्स फ्रूट से डेडली वेपन्स बनाता है। जोरो लेपर्ड फ्रूट के साथ और भी डेंजरस हो जाता है। फिशमैन आइलैंड होडी जोन्स और उसकी आर्मी को स्ट्रॉ हैट्स इजीली हरा देते हैं। लूफी बॉम्ब फ्रूट और चॉप चॉप फ्रूट कंबाइन करके हंड्रेड्स ऑफ मिनी एक्सप्लोजन्स क्रिएट करता है। नोआ डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिशमैन आइलैंड बच जाती है। उसके बाद लूफी ऑफिशियली बिग मॉम को चैलेंज कर देता है। पंक हैजर्ड सीजर क्लाउन डिफीट होता है और लूफी उसका गैस फ्रूट भी स्टील कर लेता है। क्रू और लॉ अलायंस बनाकर ड्रेस रोसा की तरफ निकल पड़ते हैं। ड्रेस रोसा दो फ्लेमिंगो के अगेंस्ट बैटल एक्सपेक्टेड से बहुत इजी हो जाती है। सैंड पावर्स उसकी स्ट्रिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। गियर 4 एक्टिवेट होता है और फाइनल अटैक के साथ डॉफ्लामिगो डाउन हो जाता है। स्ट्रिंग फ्रूट रॉबिन को मिल जाता है और वह और भी डेंजरस बन जाती है। होल केक आइलैंड क्रैकर इजीली डिफीट हो जाता है। ब्रूक शैडो फ्रूट की हेल्प से बिग मॉम के होमाइज को कंट्रोल कर लेता है। काताकुरी के साथ बैटल टफ होती है, लेकिन लूफी जीत जाता है। रिस्पेक्ट की वजह से लूफी काटकुरी का फ्रूट स्टील नहीं करता। वानो आर्क वानो में पहली फाइट में लूफी फिर भी काइडो से हार जाता है। ट्रेनिंग के बाद ओनिगाशिमा रेड स्टार्ट होती है। जोरो लेपर्ड पावर्स के साथ किंग को हरा देता है। सांजी क्वीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। रॉबिन, फ्रैंकी और ब्रूक भी अपनी बैटल्स जल्दी फिनिश कर देते हैं। सब मिलकर रूफ टॉप पर लूफी की हेल्प करते हैं। फाइनल बैटल में लूफी, जोरो और सांजी एक मैसिव कॉम्बो अटैक लॉन्च करते हैं। काइडो फाइनली डिफीट हो जाता है और फिर लूफी काइडो का मिथिकल ड्रैगन फ्रूट भी स्टील कर लेता है और इस तरह लूफी बन जाता है वन पीस हिस्ट्री का सबसे ब्रोकन पायरेट। मल्टीपल डेविल फ्रूट्स, एडवांस्ड हाकी और एक ओवरपावर्ड क्रू। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ईमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट इतने पावरफुल लूफी को जिंदा छोड़ेंगे या पूरी दुनिया उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देगी? अगर तुम फाइनल सागा और ईमू वॉर वाला पार्ट 3 चाहते हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। डेविल फ्रूट किंग लूफी।